जंगल के किनारे एक शांत हरियाली से भरा खेत था। खेत के कोने में एक दुबली पतली गाय रस्सी से बंधी थी। उसकी आंखों में भूख और थकावट छलक रही थी। सूरज की तपती किरणें उसके पीठ पर पड़ रही थीं, पर वो चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। तभी झाड़ियों में एक डरावनी खड़खड़ाहट हुई। एक भूखा बाघ अपनी चमकती आंखों और भयंकर दहाड़ के साथ खेत की ओर आया। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और मुंह से लार टपक रही थी। अरे गाय, मैं तुझे खा जाऊंगा। बाघ की दहाड़ से हवा भी सहम गई। गाय ने धीरे से लेकिन चालाकी से मुस्कुराकर कहा, यह क्या है बाघ माँ, आखिर मैं आज तू हिरन और हिरनी नहीं पकड़ पाया। बाघ चौंका। थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ी झुंझलाहट उसके चेहरे पर दिखी। ख वह खुद को दिलासा दे रहा था। गाय ने गंभीरता से कहा, अगर तू मुझे अभी खाएगा तो बहुत पछताएगा। मेरे अंदर मांस है ही नहीं। उसकी आवाज में ईमानदारी भी थी और शरारत भी। बाघ सोच में पड़ गया। ठीक है, उसने कहा, मैं दोपहर को आता हूं, तब खा जाऊंगा। गाय ने चैन की सांस ली और घास खाने में लग गई। वह दोपहर को बाघ वापस आया। वो अब और भी भूखा था। उसकी चाल में लाचारी, आंखों में गुस्सा था। रेडी कहाँ है? गाय ने उसकी आंखों में झांका और मासूमियत से कहा, बस थोड़ा और समय दो चाचा। जल्दी खाओगे तो अपच हो जाएगी, और क्या तुम्हें बीमार देखना चाहूंगी? बाघ कुछ नहीं बोल पाया। भूख और मूर्खता के बीच फंसा। वह 3 दिन तक यही खेल चला। गाय मजे से घास खाती रही और बाघ दिन दिन कमजोर, बेचैन और चिढ़ा हुआ होता गया। चौथे दिन बाघ गुस्से से कांपता हुआ आया। अब नहीं, अब मैं तुझे जरूर खा जाऊंगा। गाय ने आत्मविश्वास और मासूम हंसी के साथ कहा, बस वो एक दिन का उस पेड़ के नीचे है। मुझे उसे खाने दो, फिर आप मुझे खा लेना। बाघ ने थकी आवाज में, ठीक है, जल्दी कर, मैं यहीं बैठता हूं। गाय धीरे धीरे उस पेड़ की ओर चली और चढ़ गई। हाँ, ये वही गाय थी जो पेड़ों पर चढ़ सकती है। पेड़ पर चढ़कर उसने ऊपर से कहा, धन्यवाद बाघ चाचा, अब मैं 1 महीना यहीं रहूंगी। मुझे नीचे मत देखना, क्योंकि मैं सिर्फ खाऊंगी, आपको नहीं। बाघ ने हैरानी, क्रोध और थकावट के मिले जुले भावों के साथ सिर उठाया। एक लंबी गुर्राहट के बाद वह निराश होकर चुपचाप जंगल की ओर लौट गया, एक नए शिकार की तलाश में।